हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। थिंक एंड ग्रो रिच की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सबकॉन्शियस माइंड, जो एक कनेक्टिंग लिंक है जो हमारे डिजायर्स को फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने की क्षमता है। हमारे दिमाग में जो कॉन्शियस माइंड है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड में चीजें जाती कैसे? हमारे 5 सेंस हैं। हम सुनते हैं कानों से, हम आंखों से चीजों को देखते हैं, हमारे नाक हैं जो स्मेल करते हैं, हमारी जो जीभ है वो टेस्ट करती है, और हमारे हाथ हैं जो टच करके किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ने जो हमें शक्ति दी है, इन 5 इंद्रियों के द्वारा या 5 सेंसेस के द्वारा ये चीजें ऑब्जेक्टिव तरीके से कॉन्शियस माइंड में जाती। उसके बाद हमें निर्भर करता है कि हम अपने हैबिट के अनुसार कितनी बातों को कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करें। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं आशा करता हूं कि आपने थिंक एंड ग्रो रिच की इस श्रृंखला के सारे वीडियो को जो पहले इस चैनल पे आए हैं उन्हें देख लिया होगा, क्योंकि फायदा तभी होगा सेल्फ डेवलपमेंट में जब सारे वीडियो को आप सीक्वेंशियली देखते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के ऊपर में पॉडकास्ट है, मोटिवेशन टू विन। उसके माध्यम से आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड उसका एक स्मॉल पोर्शन, जहां पे हमारे जो विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव माइंड में पहुंचते हैं हमारे 5 सेंसेस के माध्यम से, और वो उन्हें क्लासिफाई करता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है, ताकि हम उन्हें जो थॉट्स हैं, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा डिजायर है, उसे हम जब चाहें रिकॉल कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, तो अवश्य आप सीख रहे होंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, रिस्क को कैसे मैनेज करना। तो आपने अपने कंप्यूटर में ये सीखने की प्रक्रिया की सारे प्रोसेस। तो आपने कंप्यूटर के ऊपर में अपने अलग अलग फोल्डर्स पर, एक फोल्डर हो गया फंडामेंटल एनालिसिस का, एक फोल्डर हो गया टेक्निकल एनालिसिस का, एक फोल्डर हो गया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, एक फोल्डर हो गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का, और एक फोल्डर हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब इस फोल्डर में जो चीजें भी आपने अपने कॉन्शियस माइंड में रिसीव की हैं, उनको आपने डॉक्यूमेंट किया है और लिखा है। इस फोल्डर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी इस ज्ञान को आप रिकॉल कर, विड्रॉ करना चाहिए, तो उसमें से आप निकाल के उसे रेफर कर सकते हैं। तो एक तरह से ये अलग अलग फाइल्स है जो उस फोल्डर के अंदर में है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर में, और ये हमारे थॉट्स और हमारी वर्किंग के द्वारा निकलती। अब वो थॉट्स या वर्किंग पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और जिन चीजों को हम वॉलेंटरली अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाहते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्शियस माइंड से चीजें रिसीव हुई हैं, इन्हें हम सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्लान को या किसी विचार को या पर्पस जो हमारे हैं या डिजायर हमारे जो हैं, जिन्हें हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं फिजिकल रियलिटी में या
मॉनेटरी इक्विवेलेंट। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्ट करता है डोमिनेटिंग डिजायर्स। जो हमारे डोमिनेटिंग डिजायर होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे डोमिनेटिंग डिजायर होते हैं, जो स्पेशली हमारे इमोशन के साथ में कंबाइंड होते हैं, जैसे फेथ, जिन बातों में हमें फेथ है वो चीजें पहले एक्ट करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में पहले काम कर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो हमारे विचार हैं बड़े सोच समझ के हमें चीजों को बोलना चाहिए या विचार करना चाहिए। कैजुअल तरीके से हम कुछ चीजें बोल देते हैं, किसे पता कि वो सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए अगर बार बार आप नेगेटिव चीजों को बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को एक ही तरीका है कि पॉजिटिव थॉट से जो भी आपके डिजायर हैं उनको आप अचीव करना चाहते हैं, तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार उस हैबिट को आपको डेवलप करना होगा, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बने। और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती हैं वो हमारे ब्रेन में परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट करती हैं। जज्बा डेवलप होता है, वो पैशन डेवलप होता है जो भी चीज हम करना चाहते हैं उसके प्रति। जस्ट सोचिए दोस्तों, आजादी की लड़ाई में कितने स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जज्बा था कि वो अपनी लाइफ को देना चाहते थे, अंग्रेजों के डंडे खाने के लिए तैयार थे, जेल जाने के लिए तैयार थे, बट जज्बा था कि देश की आजादी के लिए उन्हें आगे बढ़ना, और तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक देश आजाद ना हो। बहुत सारे नेता हैं दोस्तों, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, अनगिनत नाम है जिनमें वो जज्बा था। तो क्या जज्बा सारे लोगों में ऐसा डेवलप होता है? बिल्कुल नहीं। पूरा देश उनके साथ था, उन्हें अप्रिशिएट करता था, उनको सपोर्ट करता था, लेकिन बहुत कम लोग थे जिनमें यह जज्बा होता है। धीरूभाई अंबानी, जिनमें वो जज्बा था कि भारत की एक बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन बिजनेस को क्रिएट कर। अमिताभ बच्चन में वो जज्बा था कि उन्हें बेहतरीन एक्टर बनना है। सचिन तेंदुलकर में वो जज्बा था कि उन्हें दुनिया का एक महान क्रिकेटर बनना है। वही जज्बा आपको लाना पड़ेगा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में दुनिया के एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं। जब जज्बा आएगा तभी आप फोकस तरीके से सीखेंगे, किताबों को पढ़ के या इस चैनल के जीरो टू हीरो के जो प्लेलिस्ट है उसके माध्यम से आप सीखेंगे। जज्बा बहुत जरूरी है, और ये जज्बा सबकॉन्शियस माइंड जो सीट ऑफ एक्शन है उसके माध्यम से ही वो अचीव किया जा सकता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिन में भी काम करता है और जब हम सोते हैं तब भी काम करता है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ये ऑपरेट करता है, लेकिन हम इंसानों को ये पता नहीं है कि वो किस तरह से ऑपरेट करता है। बट इनफ रिसर्च उपलब्ध है जिससे ये साबित होता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक कनेक्टिंग फोर्स है जो फाइनाइट माइंड को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ में कनेक्ट करता है, और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को हार्नेस करने में हमें मदद करता है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारे गोल हैं, उसको अकम्प्लिश करने में, अचीव करने। तो आपको, अगर आपने पहले के वीडियो को देखा है तो एक वीडियो में हमने 6 स्टेप्स के बारे में चर्चा की कि किस तरह से आपको एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर में वो 6 स्टेप्स को लिखना है, और जो भी आपके डिजायर है, जिसको आप फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं, उनको लिखना है। और साथ में ऑटो सजेशन के चैप्टर में किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ये सारी बातें इस सीरीज के तहत, जो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित बुक 1937 में पब्लिश हुई थी, उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को जो पिछले वीडियो में दिए गए हैं उन्हें पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। हो सकता है आप में से कई लोग वो 6 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे
और ऑटो सजेशन की प्रक्रिया से अपने सबकॉन्शियस में वो सारे आपके जो डिजायर है, गोल है, उसे आप उस सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बना रहे होंगे, जो आपको मदद करेगा कि किस तरह से आपका फाइनाइट माइंड जो है वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ सके और उसे कनेक्ट कर सके, ताकि आपके गोल, आपके जो डिजायर है वो अकम्प्लिश हो सकें, अचीव हो सके। लेकिन आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो दोनों एक जगह में नहीं रह सकते। जो हम बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस दोनों के लिए जगह नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। तो मेजर आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव बातें ना करें, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचे ना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस हैं और 7 मेजर नेगेटिव इमोशंस, जिन्हें आपको अवॉइड करना है। तो पहले समझते हैं पॉजिटिव इमोशंस क्या है। पहला इमोशन, पॉजिटिव इमोशन है इमोशन ऑफ डिजायर। दूसरा है इमोशन ऑफ फेथ। तीसरा है इमोशन ऑफ लव। चौथा है इमोशन ऑफ सेक्स। पांचवा है इमोशन ऑफ एंथुसियाज्म। छठा है इमोशन ऑफ रोमांस एंड सातवां है इमोशन ऑफ होप। ये 7 पॉजिटिव इमोशंस हैं। अब आपको अवॉइड क्या करना है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 7 नेगेटिव इमोशंस। इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ जेलसी, इमोशन ऑफ हेट्रेड, इमोशन ऑफ रिवेंज, इमोशन ऑफ ग्रीड, इमोशन ऑफ सुपरस्टिशन, इमोशन ऑफ एंगर। तो जब आपको ये पता है कि कौन से पॉजिटिव इमोशंस हैं, कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आप इजीली उन्हें एक हैबिट के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव इमोशन से आप दूर रहें। केवल नेगेटिव ही इमोशन से दूर नहीं रहना है, जो व्यक्ति नेगेटिव इमोशंस को एमिट करता है उससे भी आपको दूरी बना के रखनी होगी। तो बोलते हैं ना कि आपका सर्किल या आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बहुत प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना है। रैंडम सिलेक्शन आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई भी इंसान सारी चीजों से हार जाता है और वो सारी चीजें उसकी जिंदगी में वैसी नहीं होती है जिसकी वो कामना करता है, इच्छा रखता है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या रहता है कि वो ऊपर वाले के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है और प्रेयर करने लगता, प्रार्थना करने लगता। लेकिन प्रार्थना भी जो है हमारे ओरिजिनल थॉट से रिलेटेड। अगर प्रार्थना हम फियर के इमोशंस के साथ में करेंगे कि कहीं लाइफ में ऐसा हो जाए, निगेटिव सोचते रहेंगे, तो वो प्रेयर नॉर्मली काम नहीं करती और भी ज्यादा नुकसान होता है उस प्रेयर का। लेकिन अगर प्रेयर हम फेथ के साथ में करें कि जो हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और उसमें हमें फेथ रहे कि यस, ऊपर वाला ये सारी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा, तो हमारी प्रार्थना, हमारा प्रेयर सफल हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अति